बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज। मताला पर कैसे फोकस किया जाए, हम वो कौन सा तरीका अपनाएं जिससे जो हम मताला करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हमारे ब्रेन में रहे और हमें उसकी बहुत अच्छी समझ आ जाए। बेहतरीन आदत में से एक आदत मताला भी है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। मताला की दो कंडीशंस होती हैं। एक को कहा जाता है हॉबी। एक मताला होता है कि आप शौक के लिए करते हैं, आपका मशगला होता है। और दूसरा जो इसकी दूसरी कंडीशन है उसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम, किसी एग्जाम की तैयारी के लिए आप मताला करते हैं या फिर इम्प्रूव द नॉलेज, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए मताला करते हैं। इन दोनों कंडीशंस में हम मताला से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, मगर इन दोनों में हमारा फोकस, हमारी कंसंट्रेशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जो पहली कंडीशन है जिसको कहा जाता है हॉबी। हॉबी का मतलब है मशगला। इस कंडीशन में मताला करना हमारा शौक होता है, हमारी आदत होती है और ना चाहते हुए भी हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा होता है क्योंकि ये हमारा शौक होता है। इस कंडीशन में हम उन्हीं चीज़ों का मताला करते हैं जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं, मसलन कहानियाँ, नावल और न्यूज़पेपर वगैरह, इन चीज़ों का मताला किया जाता है। इस कंडीशन में हम किसी एग्ज़ाम या फिर अपना नॉलेज इंप्रूव करने के लिए मताला नहीं करते, क्योंकि सिर्फ उन्हीं चीज़ों का मताला करते हैं जिन चीज़ों में हमारी दिलचस्पी होती है और इसमें अपना फोकस, अपनी कंसंट्रेशन को कंट्रोल नहीं किया जाता, क्योंकि तकरीबन ये हमारी नेचर बनी होती है मताला करना। और मताला के दौरान हमारा फोकस ऑटोमेटिक डेवलप हो रहा होता है। यह है पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम, किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए या फिर अपना नॉलेज इंप्रूव करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए स्टडी लाजमी शर्त है। हर कोई चाहता है कि जो स्टडी मैं करूं वो एक बेहतरीन स्टडी हो, जिन चीज़ों को मैं याद करूं वो ज़्यादा देर तक मुझे याद रहें। इस ख्वाहिश के बावजूद भी बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। वो एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं, एक ही तरह का मताला बार बार करने के बावजूद उनको चीज़ें याद नहीं होती, कुछ अर्सा बाद उनको भूल जाती हैं। इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो किसी चीज़ को एक दफ़ा पढ़ लें या फिर एक दफ़ा मताला करने के बाद उनको वो चीज़ें ज़्यादा लंबे अरसे तक याद रहती हैं। लंबे अरसे तक याद रखने के लिए ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ का मताला कर रहे हैं आपका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ पर होना चाहिए। जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमारे माइंड में मुख्तलिफ तरह के ख्यालात आते हैं कि खेल के मैदान में मेरे दोस्त अभी क्या खेल रहे होंगे, थोड़ा सा खाना खा लूँ, थोड़ी देर मोबाइल को देख लूँ। इस तरह के जब ख्यालात आते हैं तो हमारा फोकस नहीं रहता। जिस चीज़ का हम मताला कर रहे होते हैं वो मताला इफ़ेक्टिव नहीं होता, वो बातें, वो चीज़ें हमें ज़्यादा देर तक याद नहीं होती। अपना फोकस बढ़ाने के लिए मैं आपको 5 आसान पॉइंट्स की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है कीप विजन इन माइंड। आपके माइंड में पढ़ने का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। ये मैं इस कंडीशन की बात नहीं कर रहा, कंडीशन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। जब आप स्टडी करेंगे तो आपके माइंड में कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। जब आप बगैर मकसद के पढ़ेंगे या कोई काम करेंगे तो उसमें कोशिश के बावजूद आपका दिल नहीं लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप मताला करें तो उसमें आपका कोई ना कोई विजन होना चाहिए। मसलन अगर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मेरी बहुत अच्छी पोजीशन आ जाए तो मेरे वालिदैन बहुत खुश हो जाएंगे, सोसाइटी में मेरा बहुत अच्छा मकाम हो जाएगा। जब इस तरह की बातें आपके माइंड में होंगी तो आपका मताला बेहतरीन मताला होगा और उसमें आप अपने सारे मकासद बासानी अचीव कर लेंगे। इसके बाद नंबर 2 है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। एक्सटर्नल का मतलब है बैरनी और डिस्ट्रैक्शन का मतलब है इंतशार तवज्जो, ध्यान भटका देना। सबसे पहले आपने इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देना है जो आपका ध्यान भटकाती हैं। उसके बाद आपने स्टडी करनी है। अच्छी स्टडी के लिए ज़रूरी है कि आपका ध्यान सिर्फ उसी चीज़ पे हो जिसका आप मताला कर रहे हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपका ध्यान भटका सकती हैं? वो टीवी है, मोबाइल गेम्स हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इस तरह बेशुमार और भी चीज़ें हैं। आपने स्टडी से पहले इन तमाम चीज़ों को अपने आप से दूर करना है या फिर इसको बंद करना है। उसके बाद आपने स्टडी करनी है। जब इस तरह से स्टडी होगी तो वो आपकी बेहतरीन स्टडी होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट मोमेंट, या इसको इंटरनल डिस्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तो आपने खत्म कर दी, उसके बावजूद आपको अंदर से मुख्तलिफ तरह के ख्यालात आएंगे, हालांकि ये चीज़ें आपके किसी काम की नहीं हैं। मसलन मेरी परसेंटेज क्या होगी, मैं पास हो जाऊंगा, मेरे मार्क्स कितने आएंगे, मैं खाने में क्या खाऊंगा, इस तरह के बेशुमार ख्यालात आपके माइंड में आएंगे। और इन तमाम चीज़ों का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो ये है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी क्या पढ़ रहा हूँ। आपने सिर्फ उसी पे फोकस करना है। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पर होना चाहिए। आपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, आपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस प्रेजेंट मोमेंट पर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज इंटरनेट।
पढ़ाई के दौरान इंटरनेट एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। इसके होते हुए आप फजूल चीज़ों पर लग जाते हैं। आप फेसबुक, व्हाट्सएप या पर दोस्तों का मैसेज आ जाए तो पहले आप उसको रिप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद अपना काम करते हैं। इंटरनेट को बंद किया जाए या पर इस तरह से मैनेज किया जाए कि सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए इसको यूज किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है प्लान ब्रेक्स। प्लान ब्रेक्स का मतलब है कि अगर आपने प्लान किया हुआ है कि मैंने दिन में 5 घंटे पढ़ना है, तो उसके लिए आप लगातार 5 घंटे नहीं पढ़ सकते। इंसानी दिमाग बोर हो जाता है, वो मुसलसल एक ही तरह का काम नहीं कर सकता, वो उकताहट का शिकार हो जाता है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें ब्रेक और रेस्ट चाहिए होती है, और आजकल जदीद तहकीक के मुताबिक भी हमें हमेशा रेस्ट और ब्रेक करके अपना टारगेट पूरा करना चाहिए। अगर हमारा प्लान है कि हमने एक दिन में 5 घंटे पढ़ना है, तो उन 5 घंटों को हमने 40-40 मिनट में डिवाइड करना है। फिर 40 मिनट के बीच 10 या 15 मिनट का गैप लेंगे, वक्फा लेंगे। उस वक्फे में हम घूम फिर सकते हैं, हम थोड़ा बहुत कुछ खेल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि हमारा जो टाइम है हम सिर्फ 10 या 15 मिनट ही रेस्ट करें, ज़्यादा टाइम ना लगाएं, फिर हम स्टडी करें। ये मुख्तसर सा टॉपिक था, हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।